हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको मोतियाबिंद से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारियाँ आपके सामने शेयर करूँगा, जो पेशेंट्स हम लोगों से, डॉक्टरों से पूछते हैं और उनका जवाब अगर उन्हें मिल जाता है तो उन्हें ऑपरेशन कराने में जो हेजिटेट होता है उससे उनको निजात मिल जाती है। उनका जो अंदर का डर है वो निकल जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा और आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे और आपको आई रिलेटेड जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोतियाबिंद आखिर होता क्या है और आँख में ऐसा क्या हो जाता है कि मोतियाबिंद हो जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आँख में जो हमारी काली वाली पुतली है उसके पीछे आइरिस होती है। उसी कलर की वजह से काली पुतली कह दिया जाता है और उसके पीछे लेंस होता है। लेंस में उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में जाला आ जाता है और वो मोतियाबिंद कहा जाता है। उस मोतियाबिंद को ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया जाता है और वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। उससे हमारी आँख की जो रोशनी धुंधली हुई होती है वो वापस आ जाती है और हमें अच्छा दिखाई देने लगता है। लेकिन ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कुछ मरीजों में सवाल होते हैं, वो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। उसको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप सुनते जाइए और उसका आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिलता जाएगा। पहला क्वेश्चन ये कहते हैं पेशेंट्स, मरीज पूछते हैं कि सर ये सर्जरी सेफ है, इसमें जो लेंस डाला जाता है वो सेफ है? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी बॉडी में कोई भी सर्जरी आप कराने जाते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन या कैटरेक्ट का ऑपरेशन को कहा जाता है। ये ऑपरेशन 10 से 15 मिनट की सर्जरी होती है। इसमें जो दवाइयाँ डालकर ऑपरेशन किया जाता है, टॉपिकल ड्रग डाल के शून्य कर दिया जाता है आँख को। ना कोई बड़ा चीरा लगाया जाता है, ना टाँका लगाया जाता है और सबसे फास्ट सर्जरी है। पूरे बॉडी में सबसे फास्ट सर्जरी की जाती है और आज के टाइम में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये सर्जरी की जा रही है। तो ये सर्जरी सबसे सेफ मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये कहते हैं कि एज रिलेटेड या उम्र बढ़ने के साथ मोतियाबिंद हो जाता है, लेकिन मेरी उम्र तो 20 वर्ष है और मुझे भी डॉक्टरों ने मोतियाबिंद बताया है। तो उस कंडीशन में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोतियाबिंद उम्र के बढ़ने के साथ तो होता ही है, साथ में ये किसी भी उम्र में भी हो सकता है। इसके कई सारे कारण निकल के आते हैं। कोई आपको चोट लग गई हो, कोई आपको डायबिटीज की परेशानी हो और कोई आपने स्टेरॉइड ले रखी हो, उसकी वजह से भी मोतियाबिंद नई उम्र में भी हो सकता है। तो ये बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें ये जल्दी हो सकता। तीसरी चीज ये पूछी जाती है कि ऑपरेशन, सर मुझे डॉक्टर के पास में गया था और मुझे मोतियाबिंद डायग्नोज हो गया है या मुझे मोतियाबिंद के बारे में बताया गया है, तो क्या अभी ये मोतियाबिंद कम है, मुझे दिखाई देता है? वो कह रहे हैं मोतियाबिंद आपका शुरुआत हो गई है, आप इसको करवा लीजिए और आपको दिक्कत अगर है तो आप इसको करवा लीजिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी मोतियाबिंद डायग्नोज हो जाता है और आप इसको समय रहते जल्दी से जल्दी करा लें, क्योंकि जितना जल्दी आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेंगे उतना ही जल्दी आपका विज़न और क्लियर हो जाएगा। पहले ज़माने में मोतियाबिंद जब पक जाता था
तब ऑपरेशन किया जाता था। उसमें बड़ा चीरा लगता था और एक दाने की तरह की से पूरा लेंस बाहर चीरे के द्वारा निकाला जाता था, फिर टाँके लगाए जाते थे। अब जितना आपका मोतियाबिंद कम पकेगा उतना ही एडवांस जो फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक है उसके जरिए लेंस को ब्रेक किया जाता है और सक कर लिया जाता है। तो अब जितना कम पका हुआ मोतियाबिंद होगा उतना ही अच्छा ऑपरेशन होगा, क्योंकि ऑपरेशन फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा जब किया जाता है तो उसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और कच्चा मोतियाबिंद या कम मोतियाबिंद होने का जो लेंस है वो जल्दी सक कर लिया जाता है और लेंस डाल दिया जाता है, तो आपको भी नज़र में पूरा आराम मिल जाता है। तो इसमें अब पकने का इंतज़ार ना किया करें। समय रहते अगर आपको पता लग गया है और आपको अगर मोतियाबिंद से थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो इसको आप जल्द से जल्द करा लें। चौथा क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि सर इसमें कौन कौन सी जांचें कराई जाएंगी, जैसे हम ऑपरेशन कराने के लिए जाएं तो इसमें किस प्रकार की जांचों की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में शुगर, डायबिटीज़ की जांच, ब्लड प्रेशर और कुछ मेन CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराया जा सकता है, ECG भी कराया जा सकता है। और आपके ऑपरेशन से पहले आँख में जो लेंस डाला जाता है उसके लिए आँख में जैसे चश्मे का नंबर निकाला जाता है चश्मा बनाने से पहले, वैसे ही आँख में जो लेंस डाला जाता है उसका भी नंबर निकाला जाता है। उसके लिए कैरेटोमेट्री की जाती है, ए स्कैन किया जाता है। ए स्कैन और कैरेटोमेट्री करके IUL क्या होता है, जो हमारा आँख में अंदर लेंस इम्प्लांट किया जाता है उसको इंट्राओकुलर लेंस या IUL बोला जाता है। तो उसका नंबर कैरेटोमेट्री और ए स्कैन से निकाला जाता है। तो वो एक्यूरेसी से अगर निकल आता है तो आपका जो आँख में लेंस पड़ता है उसके बाद आपको दूर देखने में चश्मे के नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आजकल IUL मास्टर भी आ गए हैं जो एक ही मशीन के द्वारा पूरा IUL का नंबर है वो एक्यूरेट निकाल लिया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन ज़्यादातर पेशेंट्स या मरीज ये पूछते हैं कि सर मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या दर्द होता है, क्या कोई इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किसी प्रकार का इस समय इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। केवल एक बूंद की दवाई डालने के बाद आँख आपकी सुन्न हो जाती है और 10 से 15 मिनट का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल तरीके से कर दिया जाता है और आपको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो आजकल की जो सर्जरी है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से होती है, जिससे कि आपकी आँख में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, ना ही इंजेक्शन लगाया जाता है, ना पट्टी बांधने की ज़रूरत पड़ती है। आप हॉस्पिटल से 1 या 2 घंटे या 3 घंटे में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और अपने घर आप आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन ज़्यादातर पेशेंट्स ये पूछते हैं कि सर मेरी दोनों आँखों में मोतियाबिंद आपने बताया है, क्या दोनों आँखों का ऑपरेशन साथ में किया जा सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक आँख का आप पहले कराएं और लगभग 30 से 35 दिन का अंतर दूसरी आँख में रखा करें। साथ में नहीं किया जाता है, एक ऑपरेशन पहले और दूसरा 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। सातवां क्वेश्चन ये है कि आप सर ये बताइए कि ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है करने में ऑपरेशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का समय लगता है। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये सबसे फास्ट सर्जरी है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आठवां क्वेश्चन ज़्यादातर पेशेंट्स में ये पूछा जाता है कि सर आँख में लेंस पड़ने के बाद नज़र कब तक साफ आ जाती है या पूरी नज़र कब तक साफ हो जाती है।
तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका लेंस आँख में ट्रांसप्लांट होता है, उसके दूसरे दिन आपकी 70 से 80% तक रोशनी आ जाती है। बाकी आप जब जो दवाइयों का सेवन करते हैं, जो दवाइयाँ डालने के लिए कही जाती हैं 6 से 6 हफ्ते तक, 4-6 हफ्ते तक, तो उससे भी 2-3 हफ्तों में आपकी रोशनी पूरी आ जाती है। तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से ही पूरी रोशनी 70 से 80% आपको दिखाई देने लगता है। रिकवरी जल्दी ही हो जाती है। नवा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर मोतियाबिंद ऑपरेशन में क्या परहेज करना चाहिए। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हफ्ते से 2 हफ्ते ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको 5 से 7 दिन तो सर से नहाना नहीं है। 7 से 10 दिन आपको कोशिश करना है कि आँख को रगड़े नहीं, और आपको हैवी वेट वगैरह नहीं उठाने हैं। 30 से 35 दिन या 40 दिन तक कोशिश ये करें, 30 से 40 दिन तक आप हैवी वेटिंग एक्सरसाइज ना करें, रनिंग ना करें, स्विमिंग ना करें, जिससे कि जो आई में इंसिजन दिया जाता है वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए, और हैवी वेट आप ना उठाएं तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप आई हाइजीन का ध्यान रखें। स्टाइल कॉटन बड से ही आंखों के चारों तरफ सफाई करें, और आंखों से बार बार हाथ न लगाएं, न रगड़ें। काला चश्मा पहन के रखें कुछ दिन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर भी हो या बाहर, काला चश्मा लगाने से, अगर घर के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, अगर आपकी आंख में थोड़ा सा भी इरिटेशन होता है, अगर चश्मा लगा होगा तो आपको ये याद आ जाएगा कि मेरी आंख में लेंस पड़ा हुआ है, तो आप उसको रगड़ेंगे नहीं। 10वां क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने टाइम तक सर इसमें दवाई डालनी पड़ती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ स्टेरॉइड्स दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, कुछ एनएसएड्स ड्रग्स जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, टॉपिकल वे में आपको 4 से 6 हफ्ते के लिए डालने को कहा जाता है। उसको आपको रूटीन से डालना है, उसको मिस नहीं करना है, और जैसा डॉक्टर एडवाइस करे फिर उसके हिसाब से भी आपको चलना है। की जानकारी और देना चाहता हूँ साथ क्वेश्चंस के, कि आँख में 3 तरह के ज़्यादातर लेंस यूज किए जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में 95% केसेस में सिंगल फोकल या मोनोफोकल लेंसेज यूज किए जाते हैं। मोनोफोकल लेंसेज का क्या मतलब होता है कि हमारी आँख में जो लेंस मोतियाबिंद निकाल के, या लेंस जो जाला पड़ गया उसको निकालने के बाद दूसरा आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है, और वो सिंगल विजन या मोनोफोकल लेंस ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। मोनोफोकल का मतलब होता है एक नज़र, कि जैसे आप दूर का देखते हैं तो आपको साफ दिखाई देता है, लेकिन कुछ महीन अक्षर जो होते हैं, जैसे आप मोबाइल देखते हैं या कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं नज़दीक की, तो उसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा लेंस होता है मोनोफोकल प्लस डेप्थ फोकल या ईडॉफ लेंसेज। ईडॉफ लेंसेज का भी यूज आज के टाइम में किया जा रहा है, लेकिन ये सर्जरी थोड़ी कॉस्टली है। इसमें एल्कॉन वीवीटी लेंस का यूज किया जाता है। ये ऑपरेशन अप्रॉक्स 50,000 के ऊपर के लेंसेज आते हैं, जिसमें कि दूर की निगाह तो आपकी क्लियर हो ही जाती है, साथ में आपकी इंटरमीडिएट, जैसे कि आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो लेंथ भी आपकी इस लेंस को डलवाने से क्लियर हो जाती है। कुछ बड़े बड़े अक्षर जो आपके नज़दीक के पढ़ने के हैं, वो भी काफ़ी हद तक इसमें क्लियर दिखाई देने लगते हैं। और थर्ड आता है ट्राईफोकल लेंसेज, या मल्टीफोकल भी बोलते हैं, या ट्राईफोकल। इसमें क्या होता है कि दूर की दृष्टि भी अच्छी हो जाती है, इंटरमीडिएट विजन या लैपटॉप या कंप्यूटर भी क्लियर हो जाता है, और नज़दीक का भी आप मोबाइल या छोटे अक्षर पढ़ लेते हैं। लेकिन इसका यूज इंडिया में भी कम किया जाता है, क्योंकि अगर ये लेंस आँख में डलवाए जाते हैं तो रात में नाइट ड्राइविंग करने में या कलर्ड हेलोज या रिंग टाइप के दिखाई देते हैं, तो इसका यूज इंडिया में भी कम किया जा रहा है। लेकिन एल्कॉन वीवीटी लेंस जो डेप्थ फोकल लेंस या ईडॉफ लेंसेज है, उनका यूज बम्बई, दिल्ली जैसी सिटीज़ में इस समय किया जा रहा है। थोड़ी कॉस्टली सर्जरी है ये, लेकिन इसका यूज किया जा रहा है।
और ज़्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, नॉर्मल परिवार हैं, वो सिंगल फोकल लेंस यूज करते हैं। दूर की दृष्टि नॉर्मल आ जाती है, नज़दीक में चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ फ्रेंड्स, 11वां क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप सर ये बताइए कि हमारी आँख में एक बार लेंस पड़ चुका है तो क्या उसको चेंज करके दूसरा लेंस डलवाया जा सकता है? उसमें मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता है सर, दूर में भी काफ़ी चश्मे का पावर आ गया है, उसको लगाना पड़ता है सर। तो क्या वो लेंस निकाल के दूसरा लेंस इम्प्लांट किया जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत नंबर आपको चश्मे में दूर में लगाना पड़ रहा है और आपको नज़दीक में भी कुछ नंबर लगाना पड़ रहा है तो आप इसको एडॉप्ट करें, लगाएं, क्योंकि सेकंड ऑपरेशन कराने में रिस्क रहते हैं, कोई भी सर्जरी के रिस्क होते हैं। तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, जो आपकी रोशनी है कभी कभी उसमें भी रिस्क रहता है। तो आप कोशिश करें कि चश्मा अपना पहने और दोबारा लेंस एक्सचेंज कराने के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि हर एक ऑपरेशन के रिस्क रहते हैं। 12वां क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर मेरी आँख में उस सिलेंड्रिकल पावर में पहले से लगा रहा हूँ जो कि -1.5 सिलेंडर है या -2 सिलेंडर है, तो क्या सर जो मोतियाबिंद निकालने के बाद मेरा ये सिलेंडर नंबर भी ख़त्म हो सकता है क्या? तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आँख में जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो आज के टाइम में लेटेस्ट टोरिक लेंसेज भी आ गए हैं, जो स्फेरिकल करेक्शन के साथ साथ अगर किसी का 0.75 सिलेंडर से ज़्यादा है तो वो टोरिक लेंस के माध्यम से उसको ख़त्म किया जा सकता है। टोरिक लेंसेज आखिर क्यों यूज किए जाते हैं? तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी आँख में चश्मे में 2 तरह के लेंस यूज किए जाते हैं, एक तो स्फेरिकल पावर और एक आता है सिलेंड्रिकल पावर। स्फेरिकल पावर को होता है कि दोनों मेरिडियन में सेम पावर होता है, और सिलेंड्रिकल पावर उस पावर को कहा जाता है या एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंडर पावर का यूज किया जाता है। उसमें जो काली वाली पुतली होती है उसमें एक डायरेक्शन में उसका घुमाव ज़्यादा होता है, एक डायरेक्शन में उसका घुमाव कम होता है, इसलिए आपको सिलेंडर पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो IOL इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है वो टोरिक लेंस के माध्यम से उसको भी सिलेंडर पावर को भी ख़त्म कर सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सर मैंने लेंस डलवाया है और मैं क्या कुकिंग का काम होटल में कर सकता हूँ या मैं कहीं पे खाना बना सकता हूँ? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं कि कहीं आग के पास जाके आग सेक सकता हूँ। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैं खाना बना सकता हूँ, कहीं होटल में काम कर सकता हूँ, मैं सेफ हूँ सर कि कहीं भट्टी के पास बैठ सकता हूँ, किसी फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ जहाँ भट्टी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या कहीं पे कोई हीट वाला काम है या कहीं कोई ठंडा काम है, तो क्या सर मेरे आँख की जो लेंस है उसमें खराबी आ सकती है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आँख में जो लेंस पड़ता है वो 3 लेयर अंदर पड़ता है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत आँख के अंदर लेंस में नहीं होती है। वो एक बार डल गया तो लाइफ टाइम वो आपकी आँख में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन और ज़्यादातर पूछा जाता है कि सर आँख में लेंस पड़ गया, मेरे 2 महीने हो गए और धोखे से मैंने आँख को रब कर दिया या धोखे से किसी का हल्का फुल्का हाथ लग गया और जोर से मैंने खांस दिया या कुछ हो गया, तो सर क्या इसमें हमारा लेंस या पीछे चला जाएगा या आगे आ जाएगा या बाहर निकल आएगा, ऐसा कुछ होता है क्या सर? तो सर ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आँख में जहाँ पे नेचुरल लेंस पड़ा होता है वहीं पर आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है और वो इस तरीके से बाउंड हो जाता है जैसे कि एक नेचुरल लेंस बाउंड होता है। तो आपको हल्का फुल्का रगड़ने से या कोई हल्की फुल्की चोट लगने से कोई ऐसा
गलत प्रभाव आपकी आंख पे नहीं पड़ेगा कि आपका लेंस आपकी जगह से खिसक जाए। वो उस कंडीशन में हो सकता है कि तेज स्पीड में आपको कोई बॉल आके आंख में लग जाए, कोई डायरेक्ट आपकी आंख में बॉल मार दे, या कोई बड़ी सी फॉरेन बॉडी या कोई बैट या कोई भी बोतल या कोई इस तरीके की बहुत हैवी इंजरी हो जाए, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ आपकी आंख में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और आपके इस मन में एक ख्याल आता है कि आंख में जो लेंस पड़ा है सर, उसकी कोई एक्सपायरी होती है क्या, वो खराब तो नहीं हो जाता आंख में? तो आपको बता दूं कि आंख में जो लेंस एक बार पड़ जाता है वो लाइफ टाइम, जिंदगी भर रहता है। जब तक आपकी लाइफ है, जब तक वो आंख में लेंस सुरक्षित रहता है। कभी कभी आपको खाली बॉक्स दे दिया जाता है कि इस कंपनी का लेंस आंख में डाला गया है, तो उस पर एक्सपायरी लिखी होती है। तो उस एक्सपायरी का मतलब ये नहीं होता है कि वो लेंस आपका आंख में पड़ने के बाद एक्सपायर हो गया है। उसका मतलब ये होता है कि उस एक्सपायरी डेट से पहले वो लेंस आंख में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। एक बार आंख में वो लेंस ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वो एक्सपायर नहीं होता, वो आजीवन बना रहता है, वो खराब नहीं होता। दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि सर आंख में कोई आर्टिफिशियल चीज बाहरी डाली जाती है तो वो बॉडी अगर उसको रिजेक्ट कर दे या कोई प्रकार का रिएक्शन हो जाए तो वो तो नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बायोकम्पैटिबल मटेरियल का बना होता है, जो आंख में जब डाला जाता है उसके बाद ये आंख में किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये लेंस आंखों में 70 सालों से डाले जा रहे हैं और आज तक किसी में भी रिएक्शन का कोई भी केस नहीं आया है। इंडिया में तो कोई केस नहीं है, विदेशों में भी आज तक कोई केस नहीं आया है कि आपको कोई रिएक्शन हो। जैसे आपकी कोई हड्डी या बोन टूट जाती है तो आपके बॉडी में स्टील की रॉड बोन को अटैच करने के लिए ट्रांसप्लांट की जाती है, तो वो भी लाइफ टाइम पड़ी रहती है, उसका भी कोई उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसी प्रकार से आंख में जो लेंस डाला जाता है वो एक प्रकार के बायोकम्पैटिबल मटेरियल का बना होता है, जो आपको कोई रिएक्शन नहीं देता है। आपको ये जो जानकारी मिली, ये आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में उनके पेरेंट्स हैं, या खुद आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपको इस जानकारी से कुछ हेल्प मिली हो, ऑपरेशन से पहले जो आपके अंदर डर हो या कोई हेजिटेशन हो वो आपकी दूर हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।